रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये चैप्टर हमारा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब एक बार फिर से मैं बता दूं, क्लास 1 हो चुका है, ये क्लास 2 है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है अकाउंट्स में होने वाले गलतियों को हम लोग सुधारते हैं थ्रू जर्नल एंट्रीज। अकाउंट्स में होने वाली गलती मतलब अकाउंट्स में ऐसे क्या गलती होते हैं, अकाउंट्स में जब आप शुरू में सीखते हो तो आप भी कंफ्यूज रहते हो कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ऐसे में गलती कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ट्रेंड है तो वो गलती नहीं कर सकता, उससे गलती हो सकता है। अकाउंट्स में गलती होने के दो जगह होते हैं, एक तो होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले और एक होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का मतलब क्या हुआ, जब आपका ट्रायल बैलेंस बनता है तो उसके पहले आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, आप उसका लेजर पोस्टिंग करते हो। ये जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग करने के बाद भी आप गलती कर सकते हो। कोई चीज डेबिट लिखना था, आपने क्रेडिट लिख दिया। किसी चीज का अमाउंट आपको 500 लिखना था, आपको 5000 लिख दिया, एक जीरो बैठ गया गलती से। कभी कभी 532 को 235 लिख दिया, ये गलती हो सकता है ना। ये गलती होने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करता है। कुछ ऐसा गलती होता है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच भी हो जाता है, लेकिन वो गलती है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा लेकिन वो गलती है। कुछ रेक्टिफिकेशन आपको करने हैं उस गलतियों का, उसी चीज को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होने के दो जगह हैं मैंने बताया, लेकिन आपके अब दो जगह पहले हुआ करते थे जब आप क्लास 11 में थे, अब यहां पर तीन जगह होता है जहां पे गलती होता है। एक होता है क्या, बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और एक होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये तीन जगह पर गलती होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग यहां पे सुधारते हैं। लास्ट डे हम लोग सीख रहे थे सिंगल साइडेड एरर। देखो गलती दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल साइडेड एरर, और एक होता है डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, आज थोड़ा सा और उसके बारे में बता देते हैं। सिंगल साइडेड एरर एक ऐसा गलती होता है जो सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करता है। या हम लिखना भूल गए, या हम गलती से दो बार लिख देते हैं, या फिर हम एक बार में भी लिखते हैं तो आधा अमाउंट लिखते हैं, आधा अमाउंट छोड़ देते हैं। ऐसे गलती को सिंगल साइडेड एरर कहते हैं। सिंगल साइडेड एरर मतलब आपका ट्रायल बैलेंस जो होता है वो पार्शियल ओमिशन के कारण होता है, भूल जाना, या फिर रिकॉर्ड आप करते हो तो पार्शियल करते हो, पार्शियल नहीं करते हो, एक जगह पे किए दूसरे अकाउंट में नहीं किए। इससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रायल बैलेंस कभी मैच ही नहीं करेगा। जैसे परचेज के अकाउंट में आपको लिखना चाहिए था 1000, आपने लिखा 100, तो परचेज के अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा बताइए। परचेज के अकाउंट में लिखना था कितना, 1000, बट आपने लिखा है 100। अगर हम सिर्फ परचेज के अकाउंट में लिखें, ₹1000 इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ ₹10,000। आप बताओ इस चीज को, 1000 लिख दिया है 10,000 के बदले में। कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, परचेजेस क्या होगा। परचेज के बुक में आपने कम लिखा है, ऑप्शन नंबर 1। परचेज के बुक में आपने ज्यादा लिखा है, ऑप्शन नंबर 2। परचेज के बुक में आपने उतना ही लिखा है जितना लिखना था, ऑप्शन नंबर 3। एंड डी नंबर नन ऑफ दिस। बोलिए क्या है, बोलो। लिखना कितना चाहिए था, लिख कितना दिए। आपके परचेज बुक में ही खाली फर्क पड़ा, दूसरे जगह आपने गलती नहीं किया है। गलती कहां किया है, परचेज बुक में। तो ये कौन सा एरर है, सिंगल साइडेड एरर है। लिखना कितना चाहिए था, लिख कितना दिए। इसका मतलब क्या हुआ, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 9000, यही होता ना मतलब। परचेज बुक
इज अंडर कास्ट बाई ₹9,000। अब ऐसे गलती को आपको सुधारना है। आपका इसका रिजल्ट क्या मिला, ये मिला, ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, परचेज बुक इज अंडर कास्ट। ये आपको क्वेश्चन तैयार करके दिया गया है। अगर रॉट क्वेश्चन दे देगा, एकदम कच्चा क्वेश्चन, तो वो ऐसे ही लिखेगा। तो इस चीज को हम दो तरह से पूछ सकते हैं आपसे। पहला नंबर लिखा 10,000 आपको लिखना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 1,000 लिख दिया आप, गलती से लिखना चाहिए था कितना, 10,000 लिखना कितना चाहिए था, 10,000, आपने लिखा है कितना, 1,000। तो इसका मतलब आपने परचेज बुक में कम रिकॉर्ड किया है। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया है, अरे खाता परचेज कर लिए हो, सामान आ गया आपके घर पे, लेकिन रिकॉर्डिंग भूल गए या रिकॉर्डिंग गलत लिख दिए, होता है ना मिस्टेक, ये मिस्टेक नॉर्मली होता है। तो परचेज बुक में आपने कम लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परचेज बुक इज अंडर कास्ट। परचेज बुक क्या है, अंडर कास्ट है। परचेज बुक क्या है, कम है। तो जब परचेज बुक कम होगा तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि परचेज का नेचर क्या है, परचेज का नेचर क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, गेन है, क्या है बताइएगा। परचेज का नेचर क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का हमेशा डेबिट ज्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है। डेबिट ज्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है। किसी भी एक्सपेंस का डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, किसी भी एसेट्स का डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, किसी भी लॉस का डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक ऐसा चैप्टर है, आपके अकाउंट्स के बेस को ठीक कर देगा ये। अगर आपका बेस खराब है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो उसको ये वापस ठीक कर देगा। मतलब आप डेबिट क्रेडिट का आइडिया लगाना शुरू कर दोगे अगर इस चैप्टर में थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए तो परचेज का जो अकाउंट है वो ओवरकास्ट है कि अंडरकास्ट है, बताइए क्वेश्चन में। अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट है मतलब आपका पेन का निब जहां पर क्वेश्चन बोलता है वहां पे रखना है। आपके पेन के निब को कहां रखेंगे, माइनस की तरफ कि प्लस की तरफ, क्योंकि अंडरकास्ट बोला है तो हम लोग यहां रखेंगे और इसको डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। पेन के निब को रख के अपोजिट डायरेक्शन में जाइए। पेन का निब कहां रखना है, जहां क्वेश्चन बोल रहा है, और इसको कहां लेके जाएंगे हम लोग, अपोजिट साइड में। इसका मतलब आप परचेज को क्या किए, डेबिट किए कि क्रेडिट, डेबिट। परचेज को क्या कर दिया आप लोग, डेबिट कर दिए। तो परचेज को हमको डेबिट करना पड़ेगा, परचेज को हम क्या किए, डेबिट कर दिए। जब परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर था, सिंगल साइडेड एरर था, तो क्या डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट। तो क्रेडिट क्या होगा, किसी का तो नाम देना पड़ेगा ना। जब हमारा गलती हमारी तरफ से है तो पता नहीं को गलती बोलते हैं ना, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे बोलते हो कि नहीं आप। तो पता नहीं का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है, तो हम लोग परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट में कोई ना कोई तो रहेगा, उसका नाम होगा क्या, सस्पेंस अकाउंट। उसका नाम होगा क्या, सस्पेंस अकाउंट। तो ये हो गया आपका सिंगल साइडेड एरर। क्या हो गया, सिंगल साइडेड एरर। परचेज बुक अंडर कास्ट है तो इसको बढ़ाने के लिए आपको डेबिट करना होगा। परचेज बुक ओवर कास्ट है तो इसको घटाने के लिए आपको क्रेडिट करना होगा। समझ आया बात। तो ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पहला चीज, सिंगल साइडेड एरर। ये लिख लिया आप लोग। अभी आप संग संग यहां पे दूसरा एरर बताइए। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे क्या, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाई ₹100। इसको समझाओगे मेरे को। तो सेल्स बुक ओवरकास्ट है 100 से। प्रोसेस से अगर आप जाएंगे, समझना चाहेंगे, आप डायरेक्ट बोल सकते हो समझने के बाद, लेकिन प्रोसेस से अगर जाएंगे तो हम छोटा सा एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स का नेचर बताइए क्या है। नेचर का कहने का मतलब हो गया एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, गेन है। बोलिए क्या है, बोलो, इनकम है। तो इनकम का कौन सा साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट। इनकम का कौन सा साइड ज्यादा आता है, क्रेडिट। और कम क्या होता है, डेबिट साइड। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, ओवरकास्ट है। तो पेन के निब को किधर रखेंगे, प्लस की तरफ, और इसको किधर लेके जाएंगे, डेबिट की तरफ। किधर लेके जाएंगे, डेबिट की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट। सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा,
डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इसका रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा आफ्टर ट्रायल। एंट्री क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ गए? ये हो गया आपका सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो ये सिंगल साइडेड का बात था। लास्ट वीडियो में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, वो जरूर देखिएगा, आपको सिंगल साइडेड समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूं डबल साइडेड एरर का। डबल साइडेड एरर का सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे बुक से, मटेरियल से बाद में करेंगे, पहले सीख लेते हैं। डबल साइडेड एरर का मतलब होता है द एरर विच इज अकर्ड इन टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, उसको डबल साइडेड एरर कहते हैं। अब दो अकाउंट को कैसे अफेक्ट कर सकता है बताइए? दो अकाउंट को अफेक्ट करने वाला जो एरर होता है वो मतलब हमको लिखना चाहिए था किसी और में, लिख दिए किसी और में, तो दो अकाउंट अफेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं पेड कैश ₹1000 टू गीता but wrongly debited to रीता अकाउंट। ये क्वेश्चन बन गया आपका। 1000 रुपया का कैश आपने पेड किया किसको? गीता को, बट गलती से आप उसको रुपया कहां लिख दिए? रीता में। पेड किसको किए? गीता को। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? राइट एंट्री क्या होगा? राइट एंट्री होना चाहिए था क्या? गीता अकाउंट डेबिट टू क्या पेड किए उसको? कैश पेड किए। ये राइट एंट्री होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना राइट। गलती से क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रीता अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो अपनी जगह पे सही है ना, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही है, तो कैश में कोई गलती हुआ? कैश में कोई गलती नहीं है। गलती क्या है? गलती है गीता के अकाउंट में लिखना चाहिए था, लिखा नहीं, रीता के अकाउंट में भूल से डेबिट कर दिया। एक्चुअल में डेबिट किसको होना चाहिए था? रेक्टिफाइड एंट्री। एक्चुअल में डेबिट किसको होना चाहिए था? एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था किसको? गीता अकाउंट डेबिट, और जो गलती से उसके जगह पर आ गया ना, उसको कर देना है क्या? क्रेडिट। उसको क्या कर देना है? क्योंकि डेबिट का जगह किसका था? गीता का, तो गीता को उसका जगह दे दिए। गलती से उसके जगह पे कौन आ गया? रीता। उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। रीता, गीता अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। ये हो गया आपका रेक्टिफाइड एंट्री। ये है क्या? डबल साइडेड एरर। लिख रहे हो तुम लोग? लिख रहे हो कि नहीं? तो तुम कर क्या रहे? लिखेगा नहीं? ये लिख लिए? देखो जल्दी, वीडियो तो देख लोगे, लेकिन वीडियो देखने का टाइम मिलेगा तुमको? बिजी आदमी है। ये एंट्री हो गया। अब रुको, जैसे एक लिखा है परचेज्ड, परचेज्ड मशीनरी for ₹1500 wrongly debited to purchases account। कॉमन गलती होता है ये, हमसे भी हुआ है कभी कभी जर्नल पास करते समय, आपसे भी हुआ है जब स्टार्टिंग में आप जर्नल करते थे। ठीक है वैभव, लिख रहे हो क्या? ठीक है, आपसे भी हुआ है, ये होता है।
क्योंकि शुरू शुरू में हम लोग समझते हैं कुछ भी परचेज हुआ ना परचेजेज अकाउंट होगा, यही समझते हैं ना, कुछ भी परचेज हुआ ना परचेजेज अकाउंट में जाएगा, क्योंकि शुरुआत होता है। लेकिन ये गलती कुछ लोग और भी करते हैं जो अकाउंट्स करते हैं प्रैक्टिकली, वो गलती कर दिए, मशीनरी अकाउंट परचेज हुआ है, गलती से उसको क्या बना दिया, परचेजेज अकाउंट। देखो परचेजेज होता है गुड्स के लिए, परचेजेज किसके लिए होता है, जिस गुड्स में आप डील करते हो वो गुड्स खरीदते हो तो परचेजेज वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी खरीदते हो ना उसी को नाम यूज होता है। तो आपने क्या खरीदा, मशीनरी, क्या खरीदा, मशीनरी, बट गलती से आपने कहां लिखा, परचेजेस में, ये हुआ ना गलती। राइट एंट्री बोलो, राइट एंट्री बोलो, मशीनरी टू कैश। 11वीं क्लास को भी इतना आसान भाषा में नहीं सिखाते हम, लेकिन तुम लोग को बोल रहे हैं सीख जाओ, यहां पर बहुत आसान है। यहां पर ये रेक्टिफिकेशन आ जाएगा ना तो थोड़ा अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमको जर्नल लेजर करना आ गया, डेबिट क्रेडिट पहचानना आ गया, तो आपको आगे के चैप्टर्स में आगे के क्लासेस में दिक्कत नहीं होगा। तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। जब मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ तो रॉन्ग एंट्री क्या है इसका, कहां पर डेबिट कर दिए थे इसको, वेरी गुड, कहां कर दिए थे, परचेजेस में। तो परचेज अकाउंट हो गया क्या, डेबिट, और उसके जगह पे कैश तो वही रहेगा ही, क्योंकि दिए तो कैश ही ना, उधार में खरीदोगे तो पार्टी का नाम लिखोगे और कैश दोगे तो कैश का नाम लिखोगे। अब कैश तो अपने जगह पे सही है ना, कैश अपनी जगह पे सही है ना। एग्जैक्टली डेबिट किसको होना चाहिए था, मशीनरी को। तो हम लोग डेबिट रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। एग्जैक्टली डेबिट होना किसको चाहिए था, मशीनरी को, मशीनरी को कर देंगे डेबिट। गलती से उसके जगह पे हो क्या गया, परचेज ना, तो परचेज को कर देंगे क्रेडिट। एंट्री लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 1500 1500। समझ आया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अजय ₹1900, but wrongly debited to Vijay account। राइट एंट्री बोलो, अजय टू सेल्स। राइट एंट्री होगा अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये मैं आपको ऐसे करके दिखाना नहीं होगा, आप कुछ समय बाद समझ जाओगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। अभी मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं राइट रॉन्ग। जब तुम करने लगोगे तो राइट रॉन्ग नहीं करोगे, अपने मन में करोगे और कैलकुलेशन कर, मतलब ये करके आप देख लोगे डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। एग्जैक्टली डेबिट क्या होगा, अजय, गलती से किसके जगह पे कर दिया वो, विजय, टू सेल्स। सेल्स तो क्रेडिट होना चाहिए था, उसको तो वो क्रेडिट लिखा, उसको तो क्रेडिट लिखा ना, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, उसको वो कहां लिखा, क्रेडिट में ही लिखा है। तो एग्जैक्टली डेबिट होना किसको चाहिए था, अजय। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, अजय अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। ये सब डबल साइडेड एरर है, ये सब क्या है, डबल साइडेड एरर है। यही सब डबल साइडेड है, मतलब दो अकाउंट इसमें अफेक्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डबल साइडेड एरर कहते हैं। अब एक और चीज समझिए, ये हो गया, लिख लिए थे ना, पेड सैलरी टू
काजोल ₹5,000 wrongly debited to her personal account. क्या पेड किए? सैलरी। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था? सैलरी टू काजल का नाम ही नहीं लिखना चाहिए था। जब रीजन है तो पार्टी का नाम क्यों लिखेंगे? हम क्या पेड किए? सैलरी। क्या पेड किए? चाहे आप किसी भी आदमी को पेड करो, आप उसका आदमी का नाम नहीं लिखते हो, आप हमेशा उस रीजन का नाम लिखते हो जिस रीजन से आप पेड किए हो। चाहे आप सैलरी दो, चाहे कमीशन दो, चाहे फीस दो, व्हाटएवर। आप ये बोलते हो कि मैं फीस दिया, मैं सैलरी दिया, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। तुम ये थोड़ी बोलते हो हम सीएससी को आज पैसा देकर आए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देकर आए हो। तुम ये थोड़े बोलते हो कि हम लैंडलॉर्ड को पैसा देके आए हैं। उसको रेंट दिए हैं, किसी को मेंटेनेंस देते हैं, तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं। लेकिन ये बहादुर आदमी उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। कहां लिख दिया? अभी हमको ये देखना कि डेबिट होना किसको चाहिए था? डेबिट होना किसको चाहिए था? सैलरी को। डेबिट किसको होना चाहिए था? सैलरी को। उसके जगह पे हो कौन गया? पर्सनल मतलब कौन? काजल। उसका नाम लिख दिया। पर्सनल मतलब कौन? काजल। काजल को थोड़ा पर्सनली ले लिया, उसका नाम लिख दिया। एक्चुअल में डेबिट किसको होना चाहिए था? सैलरी को। गलती से उसके जगह पे कौन लिख दिया? काजल। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। $5,000 समझ गए? लिखना है। पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी wrongly debited to wages account। रुपया नहीं बोले, ₹1,000। बिल्कुल सही, क्योंकि मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा मशीन में ही जुड़ता है। मशीन को खरीदने का कोई भी खर्चा, इवन ब्रोकरेज भी, इवन इंस्टॉलेशन चार्जेस भी, even carriage inward भी, whatever the expenses incurred for the purchase of machinery to be added with the cost of machinery, that is capital expenditure, not revenue expenditure। क्या है वो? capital expenditure है, वो revenue expenditure नहीं है। इसीलिए मशीन से रिलेटेड कोई भी खर्चा मशीन में ही ऐड करना है। मशीन से रिलेटेड कोई भी खर्चा मशीन में ही ऐड करना है। अब ये नहीं कि बीच में रिपेयर करवा दिया वो भी मशीन में ऐड कर दिया। एनुअल रिपेयरिंग अलग चीज होता है, वो रेवेन्यू खर्चा होता है। लेकिन जब आप कोई मशीन खरीदते हो, कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा मतलब मशीन का खर्चा है। लेकिन आपको गलती से उसको वेजेस में ले लिया। किस में ले लिया? वेजेस में। डेबिट क्या होना चाहिए था यहां पर? डेबिट क्या होना चाहिए था? क्योंकि वो खर्चा मशीन खरीदे हैं तो मशीन का खर्चा होगा ना। तो हम डेबिट किसको रखेंगे? मशीनरी अकाउंट को। किसको रखेंगे? मशीनरी अकाउंट को। और गलती से किस में रख दिए? वेजेस में। तो वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। क्या होगा? टू वेजेस अकाउंट। कितना रुपया?
जो भी रुपया है, रुपया का बात तो हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं, अभी सम्स नहीं बना रहे हैं। तो ये हुआ आपका डबल साइडेड एरर। तो लास्ट के वीडियो में हम लोग सीखे सिंगल साइडेड एरर, आज के वीडियो में हम लोग सीखे डबल साइडेड एरर। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो मिक्स टाइप के होते हैं, सिंगल साइडेड भी होते हैं उसमें, डबल साइडेड भी होता है। तो वो सब हम लोग अपने मटेरियल के सम्स में पाएंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपने मटेरियल का एक सम, वो हम लोग अभी करेंगे, और एक सम हम लोग होमवर्क में लेंगे, ठीक है। तो ये एक सम हम लोग अपने मटेरियल से लेंगे। बुक है तो निकाल लो, खोल लो उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पेज नंबर 35, मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 35। ईयर है बीकॉम 2016, ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। ये मेन है, वर्किंग हम अलग से कर सकते हैं, ये मेन चीज है जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे, बुक्स लिखा है ना, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बासु, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, ब्रैकेट में लिखेंगे रेक्टिफाइड, डेट ये सूना रहेगा, नंबर लिखेंगे वहां पर, पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। पहला नंबर, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है मटेरियल का। पहला नंबर है, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज कास्ट 1000 शॉर्ट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज कास्ट ₹1000 शॉर्ट। इसका मतलब क्या समझे, रिटर्न इनवर्ड बुक 1000 रुपया से कम है, इसका मतलब ये हुआ ना, रिटर्न इनवर्ड बुक 1000 रुपया से कम है। पहले मतलब समझिए। अब रिटर्न इनवर्ड बुक है, कौन सा बुक है ये, रिटर्न इनवर्ड बुक है, 1000 रुपया से कम है। तो इसका मतलब हुआ छोटा सा एक अगर रिटर्न इनवर्ड बुक बनाए, वर्किंग में बना रहे हैं, हाँ छोटा सा। अभी आप इसका नेचर बताइए, ये क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, क्या है। रिटर्न इनवर्ड क्या है, जो माल हम बेचे थे वापस मेरे पास आ गया, लॉस हुआ ना, ये क्या है, लॉस है। लॉस मतलब एक्सपेंसेस एसेट्स की तरह इसका बिहेवियर होता है। इसका बिहेवियर क्या होता है, प्लस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो इधर, माइनस होता है तो इधर। अभी क्वेश्चन क्या बोला, अंडर कास्ट है कि ओवर कास्ट, अंडर कास्ट है, तो पेन का निब कहां रखना है, जहां पे क्वेश्चन बोल रहा है, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, माइनस के छोड़कर कहां लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। मतलब आप सोचो, इसको डेबिट किए कि क्रेडिट किए, डेबिट किए। तो हम लोग यहां पे एंट्री लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक अकाउंट डेबिट। ये इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, रिटर्न इनवर्ड बुक अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। रुपया कितना से शॉर्ट था, 1000 रुपया यहां पे, 1000 रुपया यहां पे, और यहां पे नरेशन बीइंग, सारा क्वेश्चन उतार दीजिए, सारा क्वेश्चन उतार कर कॉमा दे दीजिए, नाउ रेक्टिफाइड।
पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। बीइंग परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹1000, कॉमा देके नाउ रेक्टिफाइड। पहले ये गलती था, अब सुधार दिया गया है। समझ आया बात? अब सुधार दिया गया है। समझ आया बात? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 4,000 रुपया रिटर्न ऑफ फ्रॉम मशीनरी, ₹4,000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम मशीनरी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब थोड़ा सोचोगे, मशीन से रिटर्न ऑफ मतलब मशीन से घटा दिया गया है, लेकिन इसका पोस्टिंग डेप्रिसिएशन में नहीं हुआ है। कहां नहीं हुआ है? तो कौन सा बुक में नहीं हुआ है? डेप्रिसिएशन के बुक में नहीं हुआ है। अब डेप्रिसिएशन का बुक में ही गलती है, मशीनरी में नहीं है। कहां पे गलती है? डेप्रिसिएशन में। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है, क्या है? लॉस है। उसका भी नेचर ठीक यही होता है। अब रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब अंडर कास्ट है। रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? अंडर कास्ट है। उसको बढ़ाने के लिए उसी को बढ़ाते हैं, मतलब उसी को डेबिट करेंगे। क्या डेबिट? जैसे रिटर्न इनवर्ट को कम था तो उसी को डेबिट किए ना, अभी किए ना। अभी दूसरा डेप्रिसिएशन कम है तो उसी को डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपया? 4,000। क्वेश्चन लिखकर नाउ रेक्टिफाइड नरेशन। समझ गए? तीसरा, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग ₹13,000 हैज बीन पास थ्रू परचेज डेबो। क्या खरीदे थे? क्या खरीदे थे? फर्नीचर। कहां लिख दिए? परचेज में। क्या खरीदे थे? फर्नीचर। एंट्री होना चाहिए था डेबिट किसको? फर्नीचर को। गलती से उसका जगह पे हम किसको कर दिए हैं? परचेजेस को। तो जगह डेबिट का किसका था? फर्नीचर का। हम लोग लिखेंगे क्या? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? परचेजेस। अमाउंट कितना? नाउ रेक्टिफाइड भी कर देंगे। हो गया। नेक्स्ट एंट्री है डी नंबर, 600 रिसिव्ड फ्रॉम मिस्टर रॉय हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर सेन। 600 रिसिव्ड फ्रॉम मिस्टर रॉय हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर सेन। अभी सोचो, रुपया मिला किससे? मिला मिस्टर रॉय से। तो रॉय से जब पैसा मिलेगा तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? कैश टू रॉय। मतलब हुआ मिस्टर रॉय का अकाउंट अगर हम बनाते तो बाई कैश लिखते। लिखा क्या मैंने? लिखा क्या? मिस्टर रॉय के अकाउंट में आपको लिखना चाहिए था, वो भी कहां लिखना चाहिए था? बाई में। कहां लिखना चाहिए था? लिखा क्या? उल्टा ये मिस्टर सेन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मिस्टर सेन से। इसका तो नाम ही नहीं था बीच में। ये इसके अकाउंट में उल्टा डेबिट भी लिखा है। किधर लिखा है? कहां लिखा है? डेबिट में लिखा है। कितना रुपया? अभी बताओ, इसमें लिखना चाहिए था, किधर लिखना चाहिए था? क्रेडिट में कि डेबिट में? किधर लिखना चाहिए था? क्रेडिट में। जो लिखा नहीं है। किस में नहीं लिखा है? मिस्टर रॉय में। तो मिस्टर रॉय को तो क्रेडिट करना ही होगा। कितना से? 600 से। दूसरा चीज, इसको लिख दिया है डेबिट में, जिसका नाम होना ही नहीं चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो यहां पे दो नाम क्रेडिट करना होगा। एक मिस्टर रॉय जो कि करना चाहिए था, वो क्रेडिट होगा। एक मिस्टर सेन जिसको गलती से डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करके ही कैंसिल कर सकते, काट के नहीं कर सकते। तो 2 बार क्रेडिट करना होगा। किस अमाउंट को? 600 को। पहला नाम मिस्टर रॉय क्रेडिट होगा, फिर क्या होगा? मिस्टर सेन क्रेडिट होगा। तो डेबिट जाएगा किसके पास? सस्पेंस के पास। तो चौथा जर्नल एंट्री होगा क्या? चौथा नंबर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन, जो नहीं होना चाहिए था।
डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। टू मिस्टर रॉय, जो होना चाहिए था क्रेडिट, उसको लिखा ही नहीं था। 600 रुपया यहां पर, 600 रुपया यहां पर, और 1200 रुपया सस्पेंस के अकाउंट में जाएगा। समझ गए? तो ये रहा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग अपने मटेरियल से सम कर सकते हैं। हम लोगों के लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है? चेक करेंगे नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12।